अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय डेली ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक है। और आज का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे साथ एक स्कैम हुआ है अजमेर शरीफ दरगाह में। 1.5 लाख रुपए का फोन हमारा 1 सेकंड के अंदर चोरी हो गया। 1 सेकंड नहीं लगा और हमारे इतनी बड़ी सेविंग जो कि हमारा फोन था वो चोरी हो गया। इससे निकल नहीं पा रही थी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, ठीक। बट फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि चलो कोई बात नहीं, सदका निकल गया हम लोगों का, तो कोई बात नहीं, छोड़ो ये वो। तो ठीक है, मैंने भी सोचा कि चलो छोड़ो, इट्स ओके। तो पर मुझे आज ऐसा लगा बैठे बैठे कि यार मुझे आप लोगों से एक बार शेयर करनी चाहिए कि जो चीज़ हुई है हमारे साथ, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके साथ भी हो। तो अगर मैं ये वीडियो वो लोग देखेंगे जो जाने वाले हैं या जाकर आए हैं, तो वो लोग पक्का इस चीज़ से कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे। तो हो सकता है कि उनके साथ ऐसा कुछ ना हो। ठीक है, तो हम लोग अभी लास्ट संडे के दिन अजमेर शरीफ दरगाह गए थे। हमारी फैमिली, पूरी फैमिली ने प्लान किया था। मेरे मामू की फैमिली, खाला की फैमिली और मेरी फैमिली, मेरी मम्मी, हम सब लोग जाने वाले थे। तो हम लोग यहाँ से अपनी गाड़ी से ही गए थे। ठीक है, क्योंकि ट्रेन में बहुत भीड़ होती है, बच्चों के साथ दिक्कत होती है। तो इस वजह से हम सब अपनी गाड़ी से गए थे। 2 गाड़ियाँ गई थी यहाँ से। वहाँ पर हम लोग सुबह 9 बजे निकले थे। और मैं आपको कुछ ब्लॉग की क्लिप्स भी शूट करूँ। शूट करी थी और बाकी जो क्लिप्स थी वो इमो के फोन में थी। और वो पूरा सब कुछ चला गया हमारा। मतलब इतना बड़ा हम लोगों का नुकसान हुआ है ना कि मैं शेयर भी नहीं कर सकती हूँ कि कितना ज्यादा हम लोगों को नुकसान हुआ। सिर्फ फोन की बात नहीं है, उसमें बहुत सारा डेटा था हमारा, बहुत सारी चीजें थी। इल्हान की बचपन से अभी तक की जितनी भी फोटोज थी वो सब उसी फोन में थी। इल्हान के कई सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो उसी फोन में थे। इमू के बहुत सारे डेटा था, बहुत सारी काम की चीजें थी, वो सब उसी फोन में थी। तो वो सब कुछ चला गया। 9 बजे निकलने के बाद हम लोग वहाँ पर पहुंच गए थे 4 बजे के करीब। वहाँ पर हम लोगों ने होटल पहले से ही बुक कर रखे थे। द एम्बियंस में वहाँ पर हम रुके थे होटल। और होटल भी हम लोगों ने अच्छा ही लिया था। मतलब जैसे वहाँ पर छोटे मोटे कमरे मिलते हैं, वहाँ पूरी फैमिली रहते हैं, ऐसा नहीं। हम सब ने अपने अपने रूम बुक करे थे और अच्छा होटल बुक किया था। और ज्यादा लंबी ट्रिप नहीं थी, सिर्फ 2 दिन की ट्रिप थी। ठीक है, उसके बाद जाना है वहाँ पर, घूमना फिरना, वापस आ जाना। मुझे सच में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी अजमेर शरीफ की। क्यों? क्योंकि मैं कभी नहीं गई थी, तो मुझे बहुत ज्यादा दिल था कि मुझे जाना है। ठीक है, तो हम वहाँ पर पहुंचे 4 बजे के करीब। 1 घंटे के अंदर हम लोग फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद जो था हम दरगाह पे पहुंच गए। दरगाह पे पहुंचने के बाद मैं सच बता रही हूँ यार कि जो मेरी एक फीलिंग थी ना कि वहाँ पर ऐसा होगा वैसा होगा, वो ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ के जो खादिम होते हैं, वहाँ के जो स्टाफ होता है, जो दरगाह का स्टाफ होता है, ठीक है, वो इतना ज्यादा रूड है, इतना ज्यादा रूड है आपके साथ कि उनको पता है कि आप बाहर से आ रहे हो। ठीक है, बाहर से आ रहे हो तो आपके साथ वो इतना ज्यादा रूड और इतना ज्यादा तेज वैल्यूम में बात करेंगे कि आप, मतलब एक होता है ना इंसान को डराने वाली बात, डराने वाली तरीका होता है। ठीक है, तो वो बिल्कुल उस तरीके से आपके साथ बिहेव करेंगे वहाँ पर। जैसे कि मैं बताती हूँ, हम दरगाह के अंदर एंटर किया। ठीक है, तो जैसे वो होता है ना कि स्लीपर्स जमा करनी है, सबको अपनी फुटवेयर जमा करनी है, वहाँ पे थाली लेनी है फूलों की। तो वहाँ पे मतलब पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं आपको, पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं भाई। इम्मू के हाथ में इल्हान था, गोदी में मतलब इल्हान था। और वो इम्मू को इतनी तेज खींचा कि वो गिरते गिरते बचे हैं वहाँ पर। ठीक है, कि आओ यहीं पे जमा करो, यहीं पे जमा करो। ठीक है, तो हम सबने, ठीक है, जो फर्स्ट मिला जिन्होंने ऐसा किया था, ठीक है भाई, हम लोगों ने वही जमा कर दिया सब चीज़ें। ठीक है, अपनी चप्पल जमा कर दी। देन फिर उसके बाद हमने फूलों की थाली खरीदी। तो फूलों की थाली भी यहाँ पर अगर हम लोग खरीदते हैं तब लोगों को फूलों की थाली, ठीक है, तो वो ज्यादा ज्यादा 50 रुपए 60 रुपए ऐसे मिलती है। ठीक है, वहाँ पर वो 150 रुपए की थाली थी एक। और वो आपको फोर्स कर रहे हैं कि आपको इतनी की ही लेनी है। उससे सस्ती भी थी उनके पास, बट वो आपको फोर्स कर रहे हैं नहीं भाई यही थाली लेनी है आपको, यही अच्छी है, दरगाह है वो, तो यही लो, और ये भी नहीं लोगे तो कैसे चलेगा, ये वो ऐसे। मतलब वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं भाई, दबा रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। हमारी पूरी फैमिली ने अपनी अपनी एक थाली ली, सबने ली। और फिर उसके बाद हम लोग आगे चले। इतनी ज्यादा क्राउड है, इतना ज्यादा क्राउड है कि आप चलना तो दूबर है आपके लिए। आप 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते, दुआ नहीं मांग सकते किसी चीज के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ने हमारे घर के जितने भी जेंट्स हैं, ठीक है, वो सब अंदर जाते हैं, हम सब नहीं जाते हैं। ठीक है, दरगाह पे तो वो सब अंदर गए। ठीक है, अंदर जाने के बाद वो बता रहे हैं कि वहां पर भी उनके फोन निकालने की कोशिश हुई। ठीक है, क्योंकि लोगों को भीड़ में लगा कि उन्होंने थाली ले रखी है फूलों की, तो फोन जो है जेब में होगा। उन्होंने कुर्ता पजामा पहना था ब्लैक कलर। ठीक है, बट वो फोन जेब में नहीं था, फोन उनके हाथ में ही था। ठीक है, तो फिर जब मुझे बताने की कोशिश हुई तो उन्होंने पलट के भी देखा, तो वहाँ मतलब एक बंदा था नॉर्मल, मतलब खड़ा सीधा। तो उन्होंने चलो ठीक है कोई बात नहीं, धक्का मुक्की हो गई। अंदर जाने के बाद फर्स्ट सबसे बड़ी चीज जो बता रहे हैं कि अंदर जाने के बाद एक दान पेटी टाइप होता है ना, जहाँ पे लोग अपने कुछ पैसे डालते हैं, जो भी उनका दिल है डालने का, ये वो जो भी पैसे देने का। तो वो बता रहे थे कि हम यहाँ से जब गए थे तो हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वहाँ जाके इतनी प्रॉब्लम होगी, तो हम कैश नहीं लेकर गए थे। वो तो शुक्र है कि मैं अपनी फैमिली के साथ थी, तो भाई हमने कुछ खा लिया वहाँ पर। ठीक है, वरना हम लोगों के पास तो कुछ भी नहीं वो हो रहा था। ठीक है, तो कैश नहीं लेकर गए थे, जितना कैश था वो घर के पास सिर्फ 100-200 रुपए पड़े थे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला दान पेटी में डालने का, तो इन्होंने 100 रुपीज डाले। ठीक है, तो उस बंदे ने जो वहाँ पर खड़ा था स्टाफ, उसने वो 100 रुपए इनको वापस दे दिए कि नहीं भाई इतने क्या, इतने देने की क्या जरूरत है, तुम ऐसा करो, तुम चाय पी लेना इस पैसों की। ठीक है, तो मुझे इतना बुरा लगा कि यार मतलब ये क्या बात है। तो उन्होंने उससे बोला भी भाई मैं आपको पैसे नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, जो मेरा दिल है, जितने पैसे मेरे पास है मैं वो दे रहा हूँ। जरूरी नहीं है यहाँ पे हर कोई इंसान करोड़पति आया हो, किसी के पास कुछ नहीं भी हो सकता है, कोई हो सकता है कुछ मांगने ही आया हो यहाँ पर। तो आप हर किसी को इतना मतलब धमकाओगे कि नहीं पैसे दो पैसे दो। ठीक है,
तो इनको बता रहे थे उसने पैसे डाल दिए, डाल के वापस बाहर इतनी ज्यादा भीड़ थी कि मैं मतलब मैं नहीं अल्लाह कर ली, अल्लाह कर पाई ना कुछ मैं सिर्फ इल्हान को ही लेकर बैठी हुई थी। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था भाई कि मेरा बच्चा जो है यहाँ पे बिल्कुल भी सेफ नहीं है। 1 मिनट के लिए मैंने आग झपकाई नहीं कि इल्हान गायब है, ठीक है। तो हम सब पूरा फोकस था इल्हान के ऊपर हमारा, तो बस इल्हान को मैंने ले रखा था। वो जल्दी से अंदर जाके वापस आ गया, ठीक है। वापस आके जहाँ पे मैं बैठी हुई थी वो सेकंड इंसिडेंट है, मतलब इतने इंसिडेंट मेरे साथ जिंदगी में नहीं हुए जितने इस एक दिन की ट्रिप में हुए। ये सेकंड इंसिडेंट है जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। मैं जहाँ पर बैठी हुई थी वहाँ पर हमारी फैमिली के लोग आगे बैठे हुए थे, ठीक है। जहाँ पे कव्वाली होती है ना, आपने देखा होगा कि कव्वालियाँ होती है, ठीक है। तो जहाँ पे कव्वाली होती है वहाँ पर बैठे हुए थे हमारी फैमिली के लोग आगे, और मैं पीछे इल्हान को लेकर बैठी थी। तो मेरे से आगे आके 2 बच्चियाँ आकर बैठती हैं, छोटी छोटी बच्ची थी, आई थिंक मतलब 9-9 10-10 साल की बच्ची होगी। तो मतलब जब कव्वाली उधर की तरफ चल रही है, सब लोगों का फेस उधर है, ठीक है। तो वो बच्चियाँ मेरी तरफ फेस करके क्यों बैठी है, मुझे ये चीज बहुत अजीब लगी। तो बच्चों ने भी उस पर मतलब नजर रखी। फिर एक औरत आई, एक लेडी आई और मतलब जस्ट मेरे सामने आके बैठ गई। मतलब सामने जैसे आके बैठी तो ऐसा हो गया कि वो लड़कियां इधर बैठी हैं, वो लड़कियां इधर बैठी हैं, वो लेडी इधर बैठी है और मैं बिल्कुल पीछे हो गई, ठीक है। अगर इल्हान खेलते खेलते उनके आगे चला जाएगा तो मुझे शायद दिखेगा भी नहीं कि कहाँ चला गया, ठीक है। तो मतलब मुझे बहुत अजीब लगा। बट क्या था कि घर में बच्चे बहुत सारे थे साथ में, तो बच्चों ने भी ध्यान रखा था और हम सबने भी ध्यान रखा था। तो वो चीज़ वहाँ हो नहीं पाई, ठीक है। वो चीज़ वहाँ उनकी हो नहीं पाई, पर मुझे पक्का फील हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। ये जिस तरीके से आके बैठी है कुछ तो गड़बड़ है। तो वहाँ से मैंने इल्हान को गोदी में लिया और हम वहाँ से निकले। देन फिर उसके बाद हम वहाँ से निकले। दरगाह से निकलने के बाद अब होता है मेन पार्ट, ठीक है, थर्ड स्कैम, जो कि कोशिश हुई और वो चीज़ हो गई, ठीक है। तो हम दरगाह से बाहर निकले। इल्हान आप ये मैं सोच रहा मैं रो रही हूँ गाइस, वो क्या है कि मेरी आंखों में ना कुछ इन्फेक्शन हो गया आई थिंक, ठीक है। तो पूरा मतलब वो मुझे आंसू आए जा रहे आए और आइस भी रेड हो गया। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब वो रो रहा था तो सो गया, ठीक है। हम लोग ऐसे चेंज करके सबको भी ले गए, ठीक है। देन फिर उसके बाद चलते चलते आगे बढ़ते क्या हुआ कि सब लोग आगे पीछे हो गए। थोड़ा होता है ये मार्केट है तो सब लोग को इधर कुछ लगा, उधर कुछ लगा, पानी मैं और इम्मू साथ और इल्हान मेरी गोदी में, हाँ नहीं इम्मू की गोदी में था, ठीक है। तो ऐसे करते करते फिर हम लोग चलते चलते 8 बजे मतलब चलते चलते क्या मतलब आगे चलते चलते फिर ये हुआ कि घर वालों से फोन आया कि रुक जाओ वहीं पे, हम लोग आ रहे हैं, फिर कुछ खाते पीते भूख लग रही है, ठीक है। तो ठीक है हम लोग वहाँ रुक गए, ठीक है। रुकने के बाद जो वो कुछ चिप्स लेने गए क्योंकि भूख लगती थी, ठीक है। वो चिप्स लेने गए तो वो बताते हैं कि आप ध्यान से सुनना, यही मेन पार्ट है, ठीक है। वो चिप्स लेने गए वहाँ पर तो वो बताते हैं कि चिप्स लेते टाइम उनके पास फोन था, ठीक है। हमारा फोन था सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा, ठीक है। और वो लिए हुए अभी हमें कुछ 5 से 6 महीने ही हुए हैं और वो फ़ोन हमने 1.5 लाख रुपए का लिया था, ठीक है। तो वो 1.5 लाख रुपए को छोटा अमाउंट बिल्कुल नहीं है गाइस, वो बहुत हमारे लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। तो वो हमने फ़ोन इसीलिए परचेज किया था कि हम लोग ब्लॉगिंग भी करते हैं, फोटोज़ भी लेते हैं। तो हम लोग काफ़ी मैं और मेरे हस्बैंड काफ़ी फोटो चलेंगे, ठीक है। हम लोग को फोटो वीडियो शूट करना बहुत पसंद है, तो स्पेशली हमने उसके लिए फ़ोन लिया था, ठीक है। तो ठीक है वो बता रहे हैं कि उनके पास फ़ोन था, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि इल्हान की गोदी में था चिप्स खाना था, तो मैंने उनको बोला कि लाओ इल्हान को मुझे दे दो, ठीक है। आप मेरा फ़ोन और बैग पकड़ लो, ठीक है। तो मैंने इल्हान को लिया और अपना फ़ोन और बैग उनको दे दिया। तो उन्होंने अपना फ़ोन जेब में रख लिया, ठीक है। अपना फ़ोन उन्होंने जेब में रख लिया, मेरा फ़ोन हाथ में पकड़ लिया और मेरा बैग पकड़ लिया। और पकड़ के फिर वो काफ़ी ज़्यादा थक गए, मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। तो हम लोग फिर मतलब मैं एक सामने जस्ट सीढ़ी थी, मैं सीढ़ी पे बैठ गई और मुझे थे इम्मू रिक्शे वाले से बात करने लगे कि यहाँ से होटल तक के कितने पैसे लगेंगे, भैया यहाँ से होटल तक के कितने पैसे लगेंगे और सवारी भी रही हो। तो बस वो रिक्शे पे बैठे, ठीक है। वो रिक्शे पे बैठे, रिक्शे पे बैठने के बाद वो उधर की तरफ बैठे थे और जस्ट मैं सामने ही थी भाई, मुझे कुछ दिखा ही नहीं कि किसने कैसे आकर वो वहां से उठ के मेरे पास से सीढ़ी पर मेरे बगल में आके बैठ गए, ठीक है। जब वो मेरे पास आके बैठे तो जैसे होता है ना बैठता है इंसान तो वो अपना फोन निकालता है, तो जब उन्होंने जेब में हाथ डाला तो उनका फोन नहीं, ठीक है। तो उन्होंने मरियम मेरा फोन तुम्हारे पास है, मैंने कहा नहीं मेरे पास तो नहीं है। तो उन्होंने मरियम फोन कहाँ चला गया, फोन कहाँ चला गया, ऐसा हो गया, ठीक है। फोन का हाथ में या तो जेब में, ठीक है। तो ये हो गया फोन कहाँ गया, फोन कहाँ गया। तो फटाफट जल्दी से इन्होंने वो रिक्शे पे चेक किया, वो रिक्शे पे फोन नहीं था। देन उसके बाद फिर सो रहा है, ठीक है। वहाँ गए जहाँ पे उन्होंने चिप्स लिया था, वहाँ पे भी जाके इन्होंने मेरे फोन से अपने फोन पे मिस कॉल मारी, तो फोन पे रिंग जा रही है, फोन पे रिंग जा रही है, ठीक है। तो इन्होंने मतलब उस दुकान वाले को भी ऐसे बोला कि भाई यहीं पे है फोन, यहीं पे चेक करो चेक करो। तो उसने मतलब चेक किया तो उसके यहाँ पर कुछ नई रिंग बज रही थी, ठीक है। और 2-3 लोग भी खड़े थे और वहाँ मतलब ये सिचुएशन हो गई तो हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो मतलब इनको बहुत ज़्यादा बौखला गई कि हमारी क्या हो गया। हमने जल्दी जल्दी मम्मी को फोन किया, मम्मी यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर, ठीक है। और वहीं पर जस्ट मतलब वो रिक्शा था, रिक्शा और वो पान वाली दुकान और उसके जस्ट पीछे जहाँ पर मैं बैठी हूँ वहाँ पर कैमरा लगा हुआ था, एक बार था, बार में कैमरा लगा। तो मुझे तो पहले इतनी अजीब लगा कि भाई यहाँ पे दरगाह है, इतना रिलीजियस प्लेस है और यहाँ पर बार है, ठीक है। मुझे इतना अजीब लगी ये चीज़, पता बार है यहाँ पे। तो ये हुआ कि बार में कैमरा है, कैमरा देख लेते हैं, ठीक है। तो हम अंदर गए जल्दी फटाफट गए रिक्वेस्ट करने के लिए, प्लीज आप हमें कैमरा दिखा दीजिए, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा फोन यहाँ से निकला कहीं और से निकला क्या है। तो भाई उन्होंने कहा नहीं वो बॉस है नहीं, अभी नहीं पता चल पाएगा। और ये उन्होंने कहा भाई आप कैमरा रिकॉर्डिंग तो दिखा सकते हो, बॉस से बात। फिर उसके बाद हम वहाँ से गए पुलिस स्टेशन जाके हमने फटाफट कंप्लेंट लिखाई, ठीक है। उन्होंने भी हमें बताया कि उन्होंने कॉल करी, जब पुलिस स्टेशन हम गए उन्होंने जाके कॉल करी तो वहाँ पे फोन स्विच ऑफ हो चुका था, फोन ऑन नहीं रह गया था।
ठीक है, फोन स्विच ऑफ हो गया था और उन्होंने फिर हमारी पुलिस कंप्लेंट लिखी, ठीक है। तो फिर कुछ नहीं हो सकता था। हम लोग घर आए, घर आने के बाद हम मतलब रूम पर आए, रूम आने के बाद असम बहुत ज़्यादा उदास थे बेचारे, अपना सो गए, ठीक है। हम लोग भी सो गए। नेक्स्ट डे भी हम लोग मतलब फिर हम कहीं घूमने नहीं गए, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट डे भी सुबह जैसे ही उठे, मुझे सुबह गए वहाँ पर कैमरा रिकॉर्डिंग देखने के लिए, ठीक है। तो फिर उनका मतलब यही था कि नहीं बॉस है नहीं यहाँ पर, वो है नहीं, वो उनकी बीवी का एक्सीडेंट हो गया है यहाँ पे भी। भाई हमारे घर में भी कैमरा लगा है, क्या है ना कि हमारे घर में भी कैमरा लगा हुआ है। हमारे साथ तो बहुत पता नहीं किस पनौती की हमारे ऊपर नजर लगी हुई है कि अभी कुछ दिन पहले हमारे घर का भी मतलब गेट पे कुंडी काटी गई, ठीक है। इस पनौती की कसम से हमारी स्कूटी के साथ ही कई बार ऐसा हो चुका है, उसकी चोरी होने की कोशिश हुई है। और साला हमारे घर में पता नहीं क्या मैं बोलूँ कि किन मनूसों की नजर लगी हुई है मेरे घर पे, ठीक है। तो हमारे घर में भी कैमरा लगा है। रिकॉर्डिंग देखने में 2 सेकंड लगता है, मैं सच बता रही हूँ। जब मैं और घर पे अकेले होते हैं तो मैं कभी भी गेट ऐसे नहीं खोलती हूँ। मैं हमेशा अगर डोरबेल होती है मैं पहले कैमरे पे ही देखती हूँ कि कौन है, ठीक है। अगर कोई जान पहचान का तो ठीक है, नहीं है तो मैं कैमरे से बात करती हूँ कि कौन क्या करना है क्या नहीं करना। तो मतलब कैमरा रिकॉर्डिंग निकालने में 2 सेकंड लग रहे हैं यार, 2 सेकंड लग रहे हैं कि अगर आप किसी को कोई कैमरा रिकॉर्डिंग दो उसको तसल्ली हो जाएगी कि यार मेरा फोन यहाँ से गया या कहीं और से गया। पर वो बंदे नहीं, लिटरली भाई असम इतना ज्यादा उससे रिक्वेस्ट करी मैंने। फर्स्ट टाइम उनको ऐसा देखा था कि वो ऐसे भी मतलब किसी आजू बाजू की और दुकानों पे भी हम लोगों ने मतलब बात करी कि हाँ इस बंदे का नंबर दे दीजिए, ओनर जो है उनसे बात करनी है। वो भाई कोई नंबर देने को तैयार नहीं है। मतलब ऐसा भी क्या है, ऐसा कैसे आएगा कोई। मैं तो नेक्स्ट टाइम कभी नहीं जाऊंगी यार, कभी नहीं जाऊंगी ऐसी जगह पे जहाँ पे मेरा बच्चा सेफ नहीं है, जहाँ पे फोन सेफ नहीं है। फोन छोड़ो यार, मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर वहां पर वो लेडी आके बैठी थी मेरे आजू बाजू, अगर मेरा ध्यान नहीं होता तो शायद मेरा बच्चा नहीं होता, वो खो गया होता, ठीक है। वो तो अच्छा है कि चलो हमारा ध्यान था। और मैं तो ये सोच रही हूँ चलो भाई हमारा सदका निकल गया, मेरे बच्चे का सदका निकल गया फोन पे, तो चलो कोई बात नहीं, मेरा सदका निकल गया मेरे बच्चे का, ठीक है। और पर ये था कि हमने इतनी रिक्वेस्ट करी लोगों से, इतनी सच में हमारा जीपे भी बंद हो गया था, ठीक है। मेरे नेटवर्क नहीं आ रहे थे, हम लोग को पैसे नहीं थे। वो तो चलो शुक्र है हमारी फैमिली थी तो उन्होंने पूरा होटल का भी पे कर दिया, हमारा रास्ते में जितना खाना पीना था सब उन्होंने पे कर दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला, बहुत अच्छा, ठीक है। उन्होंने पूरा पे कर दिया, वरना बच्चे के साथ हमें इतनी परेशानी हो जाती कि बट फिर उसके बाद हम फिर से पुलिस स्टेशन गए एक बार पूछने के लिए कि सर क्या कुछ है अपडेट की नहीं है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो भी नए SHO आए हैं, ठीक है, बहुत सारे फ़ोन अभी उन्होंने रिकवर करवाए थे लोगों के, तो उम्मीद है कि आपका फ़ोन मिल जाएगा। हमने ट्रेसिंग पे भी लगवा दिया अपना फ़ोन, सब कुछ कर दिया, ठीक है। तो बस यही है कि देखो उम्मीद है कि अगर हमारा फ़ोन मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। कभी भी अजमेर शरीफ दरगाह नहीं जाने वाले, मेरा दिल टूट गया भाई। एक तो वहाँ पे लोग इतने ज़्यादा रूड हैं, वहाँ पे हर चीज़ बिजनेस है, हर चीज़ बिजनेस है वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है श्रद्धा दिल की दुआ और दिल से कुछ भी नहीं है, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है भाई। मैं आपको बोलती हूँ अवेयर रहे और सतर्क है, ठीक है। और मैं बाय, चल मिलते हैं नेक्स्ट। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके बाय।